रहे हैं जी। लेकिन वो आला अधिकारियों पर आज तक उन पर कोई जांच क्यों नहीं हुई? क्या इसको भंग करना चाहिए? जैसे कि ये सरकार अभी चंद सालों से है, लेकिन इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, आपकी बीजेपी की भी सरकार थी, और ये मामले उसी समय से चले आ रहे हैं। तो उस समय ही जैसे बता रहे हैं 11 साल हो गए इस पूरे मामले को लेकर, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार भी तो उस समय में थी। देखिए 2014 से छूट क्यों दी गई? 2014 से 2019 का जो दौर रहा है, आप उसमें अगर जो थोड़ा देखेंगे तो सबसे बिल्डरों के लिए, ज़मीनी माफियाओं के लिए, जो झोपड़ियों पे जो कब्जेदारों के लिए सबसे बुरा दौर था 2014 से लेकर 2019 तक, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जो देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार थी। तो उसमें बहुत मुद्दों पर बिल्डरों के ऊपर नकेल कसी गई है और आगे भी कसी जाएगी। आगे भी ये सब चीज़ों को बहुत सीरियस हमारी पार्टी है और किसी के साथ अन्याय ना हो, इस बात का हमेशा हम ख्याल सर करते हैं। आज से पहले इनको दूध पिलाया गया, ये सपोले जो दूध पी के, जहर पी के जो है आज वो हंसदा बन गए, तो कहीं ना कहीं दूध पिलाने का काम तो पिछली सरकार ने भी तो किया है। तो पिछली सरकार, आप 65 सालों का जो सवाल वो 5 साल की सरकार से पूछेंगे, 65 सालों का अन्याय जो हुआ है 65 सालों में, उसका आप 5 सालों की सरकार से हिसाब देंगे तो मुझे लगता है ये दुरुस्त नहीं है। अजगर बना दिया गया तो उसको थोड़ा समय ज़रूर लगेगा। काश जब उस टाइम वो इनिशियल दौर में ही जब कुचल दिए जाते तो आज यहाँ तक नौबत नहीं आती। तो कितने साल से पेंडिंग है मोहम्मद पटेल साहब? 12 साल से। 12 साल से। तो 5 साल तो बीजेपी की गवर्नमेंट थी सर जी। तो उतने ही जिम्मेदार बीजेपी की गवर्नमेंट में थी। बीजेपी ने तो, आप देखिए, ये नहीं कि मैं एज अ पॉलिटिकली आपको आंसर दे रहा हूँ या इस मखसूस पार्टी से हूँ तो मैं आपको आंसर दे रहा हूँ। आप ये देखेंगे 5 सालों में जितने काम हुए हैं, पिछले 2500 सालों का आप हिसाब ले लेंगे, मुझे लगता है इन 5 सालों में काम हुए हैं। लेकिन जहां बोलते हैं ना, इतना पैर पसार गई है असामाजिक तत्वों ने इतना पैर पसार लिया, तो उसको थोड़ा ख़त्म करने में यकीनन समय लगेगा। और आप देखिए, हम अभी अपोजिशन में भी रह के इनके साथ खड़े हैं। माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने भी इसको संज्ञान में लिया है। एक ट्वीट पे उन्होंने यहाँ के जो विधायक हैं मौजूदा, उनसे बात की, तो ये बड़ी बात है कि कम से कम सुनवाई हो रही है और लोगों को उम्मीद है कि देखिए, ऑपोजिशन लीडर से उम्मीद है। ये हमारे लिए सौभाग्य है और मौजूदा सरकार के लिए दुर्भाग्य की बात है कि मौजूदा सीएम के पास जिनके साथ जुल्म हो रहा है वो उनके पास नहीं गए, लेकिन यहाँ के जो ऑपोजिशन लीडर है उनसे इंसाफ लोग मांग रहे हैं। थैंक यू।